सबसे पहले नादरीन एक वाकया जिसने सबके सीने छलनी किए हुए हैं, सोशल मीडिया पर ये शेयर हो रहा है, फेसबुक पर शेयर हो रहा है, शायरी लोग लिख रहे हैं, लोग आंसू बहा रहे हैं। अभी ये पता चला है कि आईएसआई का एक बहुत कुख्यात एजेंट शेराटन ढाका में मृत पाया गया। मोदी की जय जय और मोदी की बल्ले बल्ले। क्या इंडिया के भंगड़े जायज भी हैं? क्या पाकिस्तानी जर्नैलों ने जो ट्रंप को काबू कर लिया है उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है? 2:30 बजे के बाद नादरीन अचानक से ये अपने उनके साथ जो मौजूद ऑफिशियल है उससे गन छीनते हैं और खुद को गोली मार देता है। अमृत पाया गया। ये आईएसआई एजेंट अकस्मात तो मरेगा नहीं, ये तो बड़े फिजिकली फिट होते हैं, अपनी हिफाजत करना जानते हैं। अभी आज मैं सुन रहा था, हमारे इतने प्यारे हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, वो एक जगह पे खिताब कर रहे थे। आने वाले दिनों में भारत से अमेरिका के ताल्लुकात पहले से ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। ये बात मैं आपको भी लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। और जर्नैलों का हनीमून पीरियड खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स जो हैं वो टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। जब बंदा अपनी जान ले रहा है ना, ये इंतहा है, ये घुटन की इंतहा है, ये डिप्रेशन की इंतहा है। अब बिहार के इलेक्शन में भी वो कहते हैं कि शायद वो जीत ही जाए, हार का अभी वो दूर है क्योंकि मोदी मजबूत है डोमेस्टिकली। जो कश्मीर में कर रहे हैं उसको आप फ्रीडम फाइटर बोल देते हैं, और जो आपके सर के ऊपर आके फट जाता है उसको कहते हैं ये टेररिस्ट है। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ना, पाकिस्तान के पास जितने कुल असासे हैं ना स्टेट बैंक में पड़े हुए, इंडिया के एक बिलियनियर के बाद उससे 10 गुना ज्यादा असासे हैं। और वो काम भी अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर करने वाले लोग हैं। सर वो निकाल के देख लिएगा, पब्लिक ने काफी उस चीज को भी नोटिस किया कि आप खुल्लम खुल्ला मुझे कैमरा के सामने मुझे धमकियां दे रहे थे। नमस्कार दोस्तों आज से ठीक 1 महीने पहले एक खबर आई थी जिसमें यह पता चला कि एक यूएस स्पेशल फोर्सेस का जासूस टेरेंस अर्विल जैक्सन 31 अगस्त को ढाका बांग्लादेश में मरा हुआ मिला था। अब ये खबर को पहले तो किसी ने इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब कुछ ऐसा खुलासा हो रहा है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों अब एक और खबर ये भी आ रही है कि एक टॉप पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट भी ढाका बांग्लादेश के शेरेटन होटल में मरा हुआ पाया गया है। दोस्तों ये खबर भी अभी ऑफिशियल तौर से कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन एक सवाल जो इस वक्त लोगों के मन में घूम रहा है वो ये है कि आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है और यूएस का एक टॉप ऑफिसर बस ऐसे ही अपने होटल में कैसे मर सकता है। अब ये बस बात एक तरफा, लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी की भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। ये वीडियो तब का है जब मोदी जी एससीओ समिट के बाद भारत लौटे थे और उन्होंने एक स्पीच देते हुए अपने लोगों से ये कहा था कि आप मेरे जाने की खुशी में ताली बजा रहे हो या मेरे आने की खुशी में। दोस्तों मोदी जी की स्टेटमेंट सुनकर भारत के लोग डॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मोदी जी उस दिन क्या कहना चाहते थे। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। अभी आज मैं सुन रहा था, हमारे इतने प्यारे हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, वो एक जगह पे खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि यूएन के जो मेंबर्स हैं ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने टेरर ग्रुप्स को, हालांकि हम सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर है ना, परमानेंट तो नहीं है लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स जो हैं वो टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान जो है वो जो रेफरेंस दिया जारी बात है वो जी रेजिस्टेंस ग्रुप को पहलगाम टेरर अटैक के बाद। अभी ये पता चला है कि आईएसआई का एक बहुत कुख्यात एजेंट शेराटन ढाका में मृत पाया गया। अमृत पाया गया। ये आईएसआई एजेंट अकस्मात तो मरेगा नहीं, ये तो बड़े फिजिकली फिट होते हैं, अपनी हिफाजत करना जानते हैं, लेकिन जाहिर है कि उनकी कुछ डीएनए में कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं और उसके चलते ये अपनी मौत को दावत देते हैं और मौत को दावत दी और ये मारे गए। और इसके पहले के आलोक में अगर आप जाएं तो एक सीआईए का एजेंट था आर्विल जैक्सन, और इसको सीआईए ने डिप्यूट किया था बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए। और महत्वपूर्ण कार्य के अगर आप देंगे तो आप और आपके दर्शक स्तब्ध रह जाएंगे सुन करके कि उनकी टास्किंग क्या होती है। वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर गलत किसी न सुना हो, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए। तो ये समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री न हो गए, गिलहरी और गौरैया हो गए, जिसके मन में आया वो बाड़ा लगा करके या गुलेल से ही जाकर के शिकार कर लेगा। अब होनी को क्या कौन टाल सकता है? हम लोग तो अहिंसावादी हैं,
हमारे गाल पे कोई तमाचा मारता है तो हम दूसरा गाल दिखा देते हैं। लेकिन अब इसको देखिए क्या हुआ इनका। ये मृत पाए गए अपने होटल में, ये मृत पाए गए। और इनका काम सिर्फ यही नहीं था प्रधानमंत्री मोदी की हत्या का षड्यंत्र करना, बल्कि इनका ये भी प्लान था कि यूनिस ऐसी बेपेंदे की लोटेस की सरकार से सेंट मार्टिन आइलैंड वो है, आप ये कैरेबियन वाला सेंट मार्टिन पे ना चली जाइएगा, ये बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट में है, और नॉर्थ ईस्ट में इकलौता कोरल आइलैंड है, और इसकी एक जियोपॉलिटिकल एक बहुत बड़ा इसका महत्व है, और इसको अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका बहुत दिन से प्रयासरत था और अभी भी है, ये नहीं कि छोड़ दिया है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में गायत्री जी आप ये देखें कि ये जो हजरत थे, ये अरविल जैक्सन, ये भी मरे पाए गए। अब ये मरे पाए गए किसने किया, क्योंकि ये लोग ऐसे, क्योंकि वो शरीफजादे तो है नहीं कि सिर्फ साधु समाज में ही उठते बैठते हो। मैं ये कह रही हूँ कि आप दूसरे को अपने से कम समझते हैं, उसके बाद उनकी आप जो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी वो इधर नहीं पूछा जा रहा, उधर नहीं पूछा जा रहा, तो अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए कि कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन आपको फिर अपने ऊपर इतना काम करना चाहिए पाकिस्तान को कि हमें तो कोई पूछ ले। सर हमें भी कोई नहीं पूछ रहा, उन्हें भी कोई नहीं पूछ रहा, तो चलो मान लिया, लेकिन हमें कौन पूछ रहा है सर? हमें सिर्फ वो लोग पूछ रहे हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है कि कब दोगे। वो फोन आते हैं सर हमें कि देखे जी वो आपने लोन लिया था, वो सर ट्रम्प को तो छोड़ ही दे सर, ठीक है मेरी बात सुने सर, ट्रम्प को तो ना, हाँ ट्रम्प की कोई हाँ, नहीं ट्रम्प सर, वो हमें तो बस वो लोग पूछते हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है ना। चाइना वाले पूछते हैं भाई क्या हुआ, वो सी पैक जो पैक हो गया या नहीं हुआ। उसके बाद सर जो बाकी लोगों से जिनसे हमने पैसा पकड़ रखा है वही हमें फोन करते हैं कि कब वापस दोगे। तो बाकी तो सर हमें कौन पूछ रहा है। अब आप एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप लोग जो है वो मतलब उसमें से वापस ही नहीं निकल पा रहे हैं। भाई वापस आ जाइए। यहाँ पर लोगों की हालत देखिए, आपको पता है 22% यूथ आपकी जो है इस वक्त जॉबलेस है। आपको मालूम है लोगों की हालत कितनी खराब है, आपको मालूम है? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब खत्म करें ना कहानी को, आगे बढ़े, लोगों को देखें, या बस सारा बजट आप डिफेंस वालों को देते जाएंगे कि लो जी। ऑपरेशन सिंदूर किसने किया है? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर किसने किया का क्या मतलब है? भारत की तरफ से हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने किया है, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। तो मुझे ये बताएं, बात तो वो ऑपरेशन की कर रहे हैं, हम कब कर रहे हैं? हमने कब कहा है कि बनाना मरसूस 2 होगा? पाकिस्तान ने भाई आपने आप बात तो सुन लेना, आप सवाल पूरा बना लें। क्या इंडिया के अंदर ये बात नहीं हो रही कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा? इंडिया के आर्मी चीफ कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी साहब कह चुके हैं। कब पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है कि हम मार्का हक या बनाना मरसूस 2 करेंगे? कभी भी नहीं कहा उन्होंने। तो वहां से मैडम ये जिंगोइज्म आ रहा है आपको। वैसे अब आपको इन्विटेशन आया, अब आपको जरूरी नहीं जयशंकर साहब सारी बातें ठीक कर रहे हो। अगर उनका इन्विटेशन आपको मिल ही गया है किसी वक्त, वो भी जो है नहीं मिला सर, नहीं मिल सकेगी। मैं इनविटेशन की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उसमें से निकल आए, आप लोग भी जरा बाहर आ जाए। कभी आप लोग अफगानिस्तान से पंगे कर रहे हैं, कभी आप लोग इधर भारत के साथ टकरे मार रहे हैं। और जो जिस बात के लिए भारत ने अटैक किया था सर, वो जो टेररिज्म के बार बार इल्जाम लगाते हैं, अगर उन ग्रुप्स को आप खत्म कर दें बजाय छुपाने के, तो शायद मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल